वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस पार्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो टॉप व्यू को स्केच कर लेंगे और टॉप व्यू को ही हमने डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करके इस तरह की शेप दे देनी है। उसके बाद हम ये वाला जो साइड व्यू है इसमें यहाँ पे हम फ्रंट व्यू को अगर देखते हैं तो फ्रंट व्यू में हमें सारी डायमेंशंस मिल जाएंगी। फ्रंट व्यू में हम ड्रॉ करेंगे, हम एक प्लेन एडिशनल प्लेन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बगैर प्लेन ऐड किए इस तरह का फीचर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। हम एज इट इज़ ओरिजिन पे जो प्लेन्स हैं उन्हीं को यूज़ करके ये वाला फीचर ड्रॉ कर लेंगे और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन मैंने सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। यहाँ पे मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, सर्कल 1, सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन हमारे पास स्मॉलर सर्कल की 194 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग, और उसके बाद अगर लार्जर सर्कल की देखते हैं तो दैट इज़ 284 मिलीमीटर। तो ये वाली डायमेंशन देने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हमने जो ये वाला फीचर ड्रॉ करने हैं उस फीचर के लिए मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ। तो उसके लिए बल्कि सर्कल की बजाय हम डायरेक्टली लाइन कमांड के ज़रिए डायरेक्टली बना लेते हैं। अब लाइन कमांड आपने किस तरह से सिलेक्ट करनी है, इस तरह का फीचर जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेंजेंट से लाइन ड्रॉ करेगा। किस तरह, जिस तरह यहाँ से अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टेंजेंट ले लेगा जो कि गलत लोकेशन होगी। तो इसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, इसके लिए इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा हम नीचे यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमने कर्व ड्रॉ करना है तो वापस कर्सर को लेके आएंगे तो आपकी बार कर्व सेलेक्ट हो जाएगा, कर्व को ड्रॉ करेंगे और इसको अगेन लाइन कमांड के ज़रिए क्लोज कर देंगे। उसके बाद दरमियान में हमने सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास रेडियस हमारे पास आ जाता है 50 मिलीमीटर। स्मॉलर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 47 मिलीमीटर है, स्मॉलर सर्कल की डायमेंशन 47 दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस देना है दैट इज 350 डिवाइड बाई 2। 350 मेरे पास सर्कल कट आया तो 350 डिवाइड बाई 2 175 मिलीमीटर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये एग्जैक्टली हमारे पास सेंटर में है तो सेंटर का एक रिलेशन दे देंगे। रिलेशन किस तरह देंगे, इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस रखना है और ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम रिलेशन दे देंगे मेक वर्टिकल। दैट्स इट, मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। अब ये नीचे वाली जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे और इन लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा। दैट्स इट, ये वाली जो मेरी एंटिटी है वो कंप्लीट है। अब इसी को हम पैटर्न करते हैं और इस तरह के 3 हम एंटिटीज क्रिएट करते हैं। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, लीनियर पैटर्न के नीचे हमारे पास ये वाली सर्कुलर की कमांड होगी। यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एंटिटीज 3 रिक्वायर्ड है हमें। क्लिक ओके। अब ये देख सकते हैं मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करना है। जरा एक्सट्रूड देख लें किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सट्रूजन में हमने एंड कंडीशंस को यूज करते हुए एक्सट्रूड करना है। सबसे पहले तो मैं ये वाला सेंटर फीचर जो है इसको एक्सट्रूड करता हूं। इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 225 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट जरा देखें अब किस तरह से मैं एक्सट्रूजन दूंगा। नेक्स्ट मैंने जो एक्सट्रूड करना है वो 32 मिलीमीटर एक्सट्रूजन देनी है दोनों तरफ। तो तीनों हम जो कॉन्टूर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको रिक्वायर्ड थिकनेस दे देंगे 32 मिलीमीटर। नीचे वाला तो हमारे पास इस तरह ड्रॉ हो जाएगा। अब ऊपर वाले को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाले को ड्रॉ करने के लिए भी यही हम चीज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एंड कंडीशंस को यूज़ करेंगे। स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और इसी तरह हमने यही वाले तीनों कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेने हैं, 1 2 एंड 3। अब जरा देखिए मैं क्या करने लगा हूँ। थिकनेस हमें 32 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं फ्रॉम सरफेस से क्रिएट करना चाहूँगा। कौन सी सरफेस, ऊपर वाली सरफेस सेलेक्ट करूँगा। अब बेसिकली मेरा जो पार्ट है वो इस सरफेस से क्रिएट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 32 मिलीमीटर, लेकिन मुझे चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ऊपर ये क्रिएट हो रहा है 32 मिलीमीटर एंड दैट्स इट। ये मेरा जो बेस फीचर है, सेंट्रल फीचर है, वो इस टाइम कंप्लीट है। अब जरा आते हैं जो नेक्स्ट मैंने पार्ट ड्रॉ करना है, ये वाला फीचर है। इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे विदाउट एडिंग एनी एडिशनल प्लेन, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं फ्रंट प्लेन में और स्केच में जाते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल की जो मैंने डायमेंशन दे देनी है दैट इज 200 मिलीमीटर और इसको मैंने एग्जैक्टली सेंटर में रखना है। तो सेंटर में रखने के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे
स्पेसिफाई कर देता हूँ 225 टोटल डिस्टेंस था डिवाइड बाय 2, तो ये वाला जो मेरे पास सेंटर डिस्टेंस है 112.5 मिलीमीटर, ये मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। और एक मैं रिलेशन दूंगा ओरिजिन का सेंटर के साथ, मेक वर्टिकल, फुली डिफाइन हो गया। अब जरा देखें किस तरह मैं इसको एक्सट्रूड करने लगा हूँ। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने जो डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पे 160 मिलीमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। तो मैं अपने स्केच को एक्सट्रूड करना स्टार्ट ही 160 मिलीमीटर के बाद करूँगा। तो यहाँ पे फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 160 मिलीमीटर। तो ये हम देख सकते हैं 160 से एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंड कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम एंड कंडीशन दे देते हैं अप टू सरफेस, सरफेस सेलेक्ट करते हैं ये वाली। तो ये हम देख सकते हैं अप टू सरफेस ये हमारे पास क्रिएट हो रहा है। सो विदाउट एडिंग एनी एडिशनल प्लेन, मैंने सिर्फ एंड कंडीशंस को यूज करते हुए इसी को एक्सट्रूड कर दिया। ओके, उसके बाद मैं फाइनली इसमें जो रिक्वायर्ड हमने होल्स ड्रिल करने हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। तो होल के लिए यहाँ पे मेरे पास होल विजिट की कमांड में जाएंगे और रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास डायमेंशन है वो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके स्पेसिफाई कर देंगे। सो पहली वाली हमारे पास होल टाइप सेलेक्ट करेंगे, कस्टम साइजिंग 56, 100, 25, और यहाँ पे एंड कंडीशन हमने थ्रू ऑल रखनी है। पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे हमने इसका सेंटर पॉइंट पे इसको प्लेस करना है। तो सेंटर पॉइंट हमें लोकेट किस तरह होगा, अगर आपको सेंटर पॉइंट लोकेट नहीं हो रहा तो जस्ट कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट विजिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं इसको प्लेस करूंगा, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो होल है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद साइडों पे भी मैंने होल्स ड्रिल करने हैं। तो उसके लिए ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में चलते हैं और एक स्मॉलर सर्कल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी। डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो दैट इज 24 मिलीमीटर। 24 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है और डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। तो डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट तक। इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ, क्लिक ओके। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 150 मिलीमीटर और एक मैं रिलेशन दूंगा ताकि ये फुली डिफाइन हो जाए, जिसमें दोनों का, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट मेक वर्टिकल, दैट्स इट। और सर्कुलर एंटिटीज में चलती हैं, इसको भी पैटर्न कर देंगे। 3 हमें चाहिए रिक्वायर्ड सर्कल्स, तो सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। पॉइंट हमने सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट इसका ये वाला दे देंगे और नंबर ऑफ एंटिटीज मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, क्लिक ओके। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और इसको मैंने 15 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट दे देना है अंदर की तरफ, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।